हेलो बच्चों, क्लास 6 सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025 इंग्लिश फुल मार्क्स का ना 50 नंबर है। सेट नंबर 1। टाइम कितना है? 1.5 घंटा। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये क्या दिया? सीन दिया हुआ। सीन जिसको आप लोग चैप्टर में पढ़े होगे, ठीक है, उसको सीन बोलते हैं। जो आप लोग किताब में नहीं पढ़े उसको आंसर बोलते हैं। अब देखो, सेक्शन 1 में क्या करना है? रीड द पैसेज। पैसेज को पढ़ना है केयरफुली, ध्यान पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चन। अब आंसर देना क्वेश्चन है गिवन गिवन बिलो। नीचे जो दिया है गिवन बिलो में नीचे दिया गया, ठीक है, गिवन में देना। लेसन करना है, ये जो पैसेज लिया गया वो किस लेसन करो। ये पैसेज किस पार्ट का है? किस पार्ट का है? 7 का। द मैजिक फिश बॉन्ड, ये कौन चैप्टर है? द मैजिक फिश बॉन्ड है ना, उसी का एक पैसेज या पैराग्राफ ले गया। लेने के बाद उसी से हम लोग को पढ़ कर क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, आप लोग देखो, ये पैसेज दिया गया है, इसी को पढ़ के जस्ट देन द ओल्ड लेडी कम trotting up. She had dressed in short silk of the richest quality. The Watkins, the first, I believe. Watkins replied, the Kings is my name, Papa of the beautiful Princess Alicia. The old lady asked. Yes, King Watkins replied, you are going to office, said the old lady. It instantly flashed upon the king that she must be a fairy, or how would she know that? You are right, said the old lady, answering his thoughts. I am the god fairy Grand Marina. ठीक है, listen, when you return home to dinner, invite the Princess Alicia to have some of the salmon you brought just now. ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है यहाँ पर? When the beautiful princess finish eating, you will find she will leave a fish bone. आज छोड़ दिया क्या? फिश बोन को ऑन हेयर प्लेट। प्लेट के ऊपर का फिश का बोन छोड़ दिया। टेल हर टू ट्राई इट एंड डू रफ्स इट ए पॉलिश. इट विल द शाइनिंग लाइक मदर्स ऑफ पर्पल. आस्क हर टू टेक केयर ऑफ इट एज ए प्रेजेंट फॉर मी. ठीक है, आप देखो इसको जो हम लोग पढ़े हैं उसी का हिंदी क्या है? तभी वह बूढ़ी औरत तेजी से चलती हुई वहाँ आ गई। वह बहुत ही कीमती और चमकदार रेशमी कपड़े या शॉर्ट सिल्क में लिपटी हुई थी। राजा वाटकिंस, पहले मैं जानती हूँ। वाटकिंस राजा ने उत्तर दिया, मेरा नाम सुंदर राजकुमारी अलीसा के पिताजी। बूढ़े औरत ने पूछा, हाँ, राजा वाटकिंस ने उत्तर दिया, आज दफ्तर जा रहे हैं। बूढ़ी औरत ने कहा। राजा को तुरंत एहसास हुआ कि यह जरूर कोई परी होगी, वरना उसे यह सब कैसे पता होता। अब देखो, तुम ठीक सोच रहे हो, बूढ़ी औरत ने राजा के विचारों का उत्तर देते हुए कहा, मैं ही हूँ अच्छी परी ग्रैंड मेरीना। सुनो, जब तुम दोपहर के खाने के लिए घर वापस जाओ तो राजकुमारी एलिसा को यह सेलमैन मछली होता नाम है, सेलमैन मछली खाने के लिए कहना, जो तुमने अभी खरीदी है। जब वह सुंदर राजकुमारी खाना खत्म कर लेगी तो तुम देखोगे कि उसकी प्लेट पर एक मछली की हड्डी बची रह जाएगी। उससे कहना कि वह हड्डी को सुखाए, ठीक है, रगड़े, और तब चमकदार जब तक
वह शिप की तरह चमकने ना लगे तब तक लगे उससे कहना कि वो मेरी और से तोहफा के रूप में संभाल कर रखे, यानी कि जब तक काटा को सिल्की में सुंदर ना बनाया तब तक उसे रखे। ठीक है, अब देखो ये जो हम लोग पैराग्राफ पढ़े हैं उसी को क्या करना हम लोग को फर्स्ट सुंदर करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से लेकर, टेक्स्ट मैंने ये जो टेक्स्ट दिया हो ना इसी से लेकर क्या करना है उसको भरना है। अब देखो आप लोग, अलीसा कौन था? द डॉटर ऑफ किंग वाट्स किंग्स, ठीक है, वाट्स किंग्स था। अब देखो यानी ये खाली जगह था, ये जो है ना यहाँ डेश डेश रहेगा आप लोग को। यहाँ पर देखो आप बताते, एक मिनट रुक जाओ, एक यहाँ क्या फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जगह रहेगा खाली दिया हुआ, आप लोग क्या करोगे यहाँ पर ये खाली जगह है दिया रहेगा, यहाँ पर इस तरह से आप लोग भरना। यहाँ भी खाली जगह दिया रहेगा, यहाँ पर ये दिया है खाली जगह ना, इसे आपको भरना है। कहाँ से लेना है भरना है? पेसेज से लेकर भरना है। ठीक है, ये जो दिया खाली जगह उसको पेसेज से लेकर क्या करना आप लोग को यहाँ भरना है। तो इसका हम लोग नीचे लिख दिए हैं देखो। ठीक है, अलीसा वाज द डॉटर ऑफ द किंग वाज किंग। The old lady told that king invite Princess Alicia to eat some salmon the king brought। अब देखो यहाँ क्या होगा, king was the father the beautiful Princess Alicia। अब देखो the king thought that he already must be a fairy, यहाँ पर भरना है। ठीक है, ये क्या करना है यहाँ चुन के लिखना है, चुन के लिख के आप लोग करना है। अब देखो हाउ वाज द ओल्ड लेडी ड्रेसेज, उसका ड्रेस कैसा था, ये 2 नंबर का रहेगा। द ओल्ड लेडी वाज ड्रेस्ड इन शॉर्ट सिल्क ऑफ द रिचेस्ट क्वालिटी, मैंने बहुत महंगे था वो था। ठीक है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द किंग, द फुल नेम वाज Watkins। How could the old lady know the king's thoughts? The actual वो क्या सोच रहा था लेडी, actually the old lady was got fairy grandmarina, that is why she could know the king's thought। ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको प्रश्न करना 2 नंबर का है, 3 नंबर। ठीक है, अब देखो ट्रू फॉल्स करना, आज स्टेटमेंट देना, सपोर्टिंग स्टेटमेंट देना ट्रू लिखने के बाद। ठीक है, अब देखो ऑल लेडी कम स्लोली, फॉल्स। सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या है, जस्ट देन द ओल्ड लेडी कम ट्रोटिंग अप। अब देखो द किंग थॉट दैट ही ओल्ड लेडी वाज ए गोडेस, तो फॉल्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैसे फॉल्स है, अब देखो इंस्टेंटली फ्लैश्ड अपॉन द किंग दैट ही मस्ट बी फेरी। अब 3 नंबर देखो वाटकिंस वाज गोइंग टू ऑफिस, तो ट्रू। सपोर्टिंग सेंटेंस यू आर गोइंग टू द ऑफिस सेड द ओल्ड लेडी। ये जो हम लोग पढ़े ये सीन का जितना था, सीन में कितना नंबर का था हम लोग क्वेश्चन, 3 नंबर, ये 6 नंबर, 9 और 4 12 नंबर का आप लोग सीन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आंसर करते हैं। अब देखो इसमें नीचे रीड द कॉम्प्रिहेंशन अनसीन। अनसीन में तो जो पार्ट आप लोग नहीं पढ़े हो उसी को हम लोग अनसीन कहते हैं, जो पार्ट हम लोग पढ़े हैं उसको सीन कहते हैं। यानी देखा हुआ को सीन और नहीं देखा होगा अनसीन। ठीक है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज को रीड करना है, रीड मतलब पढ़ना है, और क्या करना है सब क्वेश्चन करना, क्वेश्चन आंसर को हम लोग को सॉल्व करना है। द हुगली रिवर इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द रिवर्स गंगा और गंगेज और गंगा। इट इज द approximately 216 kilometers long and 160 miles. The river split from the Ganga and
canal in the Murshidabad. The Farakka barrage diverts water from the Ganges into canal near the town Tilangana in Malda. Tildanga है sorry town the Tildanga in Malda. The Farakka barrage supplies Hooghly with the adequate water even in the dry season. The Hooghly in the flows past Katua, Navdeep, Holisar, Chuchura, Konnagar, Kamar Rahati before entering the twins city of Kolkata and Howrah. Some other cities like Bandel, Chandannagar, Sri Rampur and also located on the banks of river Damodar and Rupnarayan are the two most important tributaries of the river Hooghly. The river reached Bay of Bengal at Nurpur and empties into the sea. अब देखो इसी का हिंदी दिया हुआ है। हुगली नदी या गंगा जी की एक सहायक नदी है। यह लगभग 260 किलोमीटर 160 किलोमीटर लंबी है। यह नदी गंगा मुर्शिदाबाद में एक नगर के रूप में अलग होती है। फरक्का बैरेज मालदा जिले के टिलडांगा नामक स्थान के पास गंगा के एक नगर के मार्ग से होकर पानी को मोड़कर हुगली नदी में भेजा जाता है। फरक्का बैरेज सूखे मौसम में भी हुगली को पर्याप्त जल आपूर्ति कराता है। अब देखो हुगली नदी कटवा, नवद्वीप, हालीशहर, चुचुड़ा, कोन्नगर और कमरहाटी से होकर बहती हुई और फिर कोलकाता, हावड़ा जैसे जुड़वा शहरों में प्रवेश करती है। बंडेल, चंदननगर, श्री रामपुर हाट जैसे अन्य शहरों में भी इस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अब दामोदर और रूपनारायण हुगली नदी के दो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। यह नदियाँ नूपुर में बंगाल की खाड़ी में मिलती है, अनंत समुद्र में समा जाती है। अब देखो ये जो हम लोग पढ़े हैं इसमें क्या करना है, अब प्रश्न करना है। Write the T for true and F for false statement in the given boxes in supporting the statement for each of your answer। अब देखो रिवर हुगली इज tributary of the गंगा फॉल्स। हुगली नहीं होगा या गंगा होगा। देखो सपोर्टिंग सेंटेंस द हुगली रिवर इज द डिस्ट्रीब्यूटरी of the river Ganges and Ganga। Hooghly river empties into Rupnarayan Falls। Supporting डोम का है the river Hooghly reached Bay of Bengal at Nipur and empty into the sea। ठीक है। अब देखो तिलडांगा इज ए मालदा। टी में सब क्या टी मीन्स क्या होता है, ट्रू। ठीक है। अब देखो सपोर्टिंग स्टेटमेंट का एक कैनल नियर द टाउन ऑफ टिलडांगा मालदा। ठीक है। अब यहाँ नीचे देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ क्या सेंटेंस कंप्लीट करना। ये जो दिया है यहाँ संकट कम फ्रॉम वियर द डच एंड हुगली रिवर गेट एडिक्वेटेड वाटर from the Farakka barrage the Hooghly river get adequate water। Name the four cities situated in the bench of river। The four cities Katua, Navdeep, Alisar, Chuchuda are situated on the bank of river Hooghly। अब देखो अब क्या है, where does the Hooghly the river
वेयर डज द रिवर हुगली इंटर द बे ऑफ बंगाल? तो उत्तर का द रिवर रिच बाय बे ऑफ बंगाल एट निपुर एंड एम्प्टी इनटू द सी। देखो अच्छा सेक्शन बी, ठीक है, ग्रामर एंड वोकेबुलरी, ठीक है। अब देखो तीन का ये राइट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, किस तरह सेंटेंस जो लिखना है, राइट में लिखना व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, ये किस तरह सेंटेंस है। द फॉलोइंग आर, ठीक है, यहाँ जो लिखे गए द फॉलोइंग में जो नीचे दिया गया एक एक में एक 1 गुने 3 माने 3 नंबर, एक में एक ना मिलेगा। देखो मैन इज अ मोरल, तो मोरल में क्या होगा एसर्टिव सेंटेंस, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एसर्टिव सेंटेंस। 2 नंबर क्या है गुड लक गवर्नर, इसमें क्या होगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ठीक है। हाउ स्ट्रोमी द नाइट ईट, इसमें क्या होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर फिल बी नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब 1:2 माने क्या होगा एक में 2 दिया हुआ है, दोनों में एक एक नंबर है। नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड डैश इनवाइट हियर, तो ये क्या होगा यहाँ आर भी हो सकता है और वियर भी हो सकता है, ठीक है। अब नीचे दिया है गोल्ड एज वेल एज सिल्वर इज कॉस्टली, ठीक है, यहाँ क्या होगा इज भर होगा आप लोग। अब देखो सी नंबर रिप्लेस में चेंज करना या उसके बदले में द अंडरलाइन जो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड दिस इट एंटोनोमी मतलब विलोम शब्द विपरीत शब्द, ठीक है। अब इसको क्या करना है एंटोनी का क्या होता है कंक्लूजन में होता है, ठीक है, कंक्लूजन में खत्म होना, ये लास्ट होना, बिगनिंग मैंने शुरू होना, इसका उल्टा मीनिंग क्या होगा एंटोनी में क्या होगा बिगनिंग। डी नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, आर्टिकल में होता है एंड द प्रीपोजिशन ऑफ इन फ्रॉम, ठीक है, बिटवीन बहुत सा होता है आर्टिकल लेकिन 3 होता है ए एंड द, तो हम यहाँ 2 दिया है उसमें 2 करना है। एक नंबर दिस इज ए बुक डैश पोएम्स, तो यहाँ पर क्या होगा दिस इज ए बुक ऑफ पोएम, ये पोएम का बुक है। अब देखो रीता शो डैश मोस्ट अनयूजुअल क्राउड ऑफ पीपुल, तो यहाँ क्या होगा द, ठीक है। अब तो यहाँ नीचे देखो इन नंबर में क्या करना है इन में चेंज द जेंडर लिंक चेंज करना और फॉलोइंग वर्ड जो यहाँ वर्ब दिया गया है उसका लिंक चेंज करना है 1 गुने 2 में 2 नंबर मिलेगा। और जनरली जानते हैं गर्ल्स का बॉय होगा सन का डॉटर होगा, ठीक है। अब यहाँ दिया है लेटर, एक लेटर लिखना है, ठीक। सी सेक्शन सी है, सेक्शन ए हो गया हम लोग का सीन, बी हो गया अनसीन और सी हो गया ग्रामर पोजीशन जो ग्रामर पढ़ते देखो सी नंबर कहाँ होगा ग्रामर पोजीशन, देखो ये बी नंबर होगा, ठीक। यहाँ हो गया सी नंबर इधर कहाँ सी नंबर है ये बी नंबर ये दे दिया, अच्छा मैंने पैसेज सीन आंसर ए में दिया है। अब देखो नीचे यहाँ देखो सी नंबर सपोर्ट योर हैप मीट ए विजिटर फ्रॉम अनदर प्लानेट, प्लानेट में ग्रह होता है। राइट ए पैराग्राफ अबाउट 17 वर्ड में 70 वर्ड लिखना ऑन योर एक्सपीरियंस जो आपको अनुभव है जिसके आपको जानकारी है। यूज ऑफ फॉलोइंग हिंट्स जो यहाँ हिंट दिया गया है। अब देखो इसको लिखो कितना नंबर मिलेगा 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब हिंट्स का दिया गया है इसका हिंदी मैंने करके रखा, देखो प्लेस में जगह का नाम देना, प्लेस एंड टाइम समय और जगह, मीटिंग मैंने आयोजन करना, कोई सम्मेलन होता है ना सम्मेलन वहाँ पर, विजिटर मैंने आने वाला, व्हाट ही लुक लाइक व्हाट ही देखने में कैसा, ठीक है। सो हाउ ई डिफरेंट फ्रॉम यू एंड योर फीलिंग, आपका फीलिंग या आपका अनुभव से और डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब अलग। अब देखो ए स्ट्रेंजर मीटिंग, स्ट्रेंजर में आश्चर्य, ठीक है। नीचे अजनबी देखो अजीब है ना अजीब उसको होता है। वन डे आई वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल जब वो घर आया था इट यूनिफॉर्म आफ्टरनून सडनली आई नोटिस ए स्ट्रेंजर क्रिएचर unlike a human beings. I become scratched and lost. He tried to make and understand that he had come from an outer planet. ठीक है. Suddenly he disappeared. I was very excited to meet such a stranger creature.
अब इसका हिंदी क्या होगा? एक अजीब मुलाकात। एक दिन मैं स्कूल से घर लौट रहा था। दोपहर का समय था। अचानक मैंने एक अजीब प्राणी को देखा, क्रिएचर मतलब प्राणी को देखा जो इंसान जैसा नहीं था। देखो ना, अनलाइक द ह्यूमन बींग्स। मैं बहुत डर गया। ठीक है, यहाँ स्क्रीन में यहाँ डर जाना है। हाँ? उसने मुझे मुझे समझने की कोशिश की। ठीक है, ये देखो अंडरस्टैंड होगा ना। अब देखो कि वो किसी दूसरे ग्रह से आया है। अचानक वो गायब हो गया। ऐसा अजीब प्राणी से मिलकर मिलकर मैं बहुत ही उत्साहित हुआ। ठीक है, ये लिखोगे या ये लिखोगे। ठीक है, राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन फॉलोइंग इन द हिंट्स, suitable title of story and also a moral। अब देखो ये था हम लोग लिखने का पैराग्राफ जैसा था, है ना, पैराग्राफ। ये राइट ए पैराग्राफ था। और यहाँ क्या हम लोग का है, ये यहाँ पर लेटर जैसा लिखना है। ठीक है, राइट ए स्टोरी, स्टोरी लिखना है। सुटेबल जो आप जानते हो, मोरल में नैतिक। अब यहाँ पर ये कितना नंबर, 8 नंबर रहेगा। अब देखो पॉइंट्स क्या दिया है, हिंट्स क्या दिया है। ए लायन वाज स्लीप, ए mouse ran into lion's noise, lions become angry about to kill it, mouse pray for life and lion free was the netted roar and mouse cut up the net and lion free। अब देखो आंसर का है ए लॉयन एंड माउस का स्टोरी है। ठीक है, हिंदी कर दी हम लोग। देखो ए लायन एंड माउस, माने लायन में शेर होता है या सिंह, माउस में चूहा। वंस ए लायन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री इन फॉरेस्ट। ठीक है, ये सब मैं पढ़ लेता हूँ, उसके नीचे बता दूंगा हिंदी। ए माउस कम टू दियर, इट ran into lion noise, the lion walk up, उठ जाना। he was very angry, और गुस्सा हो जाना। he caught the mouse, कैच मैंने पकड़ लेना, कैच है। हाँ, he wanted to kill it, उसे मारना चाह रहा था। the mouse said you are the king और forest, I am very small and weak, मैं बहुत कमजोर। please give me, please leave me, मतलब मुझे छोड़ दो। मैं हिंदी अक्सर बता दूंगा, अभी तो जो जानता हूँ बता रहा हूँ। ठीक है, I shall help you, the lion laughed and set it free। one day lion was caged in the net, I tried to break in the net but not could not, he roared माने चिल्लाना, again and again, the mouse come here, it cut the net with its sharp teeth, अपना नुकीला दांत से काट दिया। the lion was free, he was very happy। ठीक है, मोरल का है डू गुड एंड गेट गुड। तुम ठीक है, डू गुड एंड गेट गुड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका कहानी हिंदी देखा। सिंह और चूहा। एक बार जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शेर सो रहा था। वहाँ एक चूहा आया। वह दौड़ते हुए शेर की नाक पर चढ़ गया। शेर जग गया। वह बहुत गुस्से में था। उसने चूहे को पकड़ लिया। वह उसे मारना चाहता था। चूहे ने कहा, आप जंगल के राजा हैं, मैं बहुत छोटा और कमज़ोर हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। शेर हंसा और उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर जंगल में जाल में फंस गया। उसने जाल को काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया, जाल नहीं काट पाया, तोड़ नहीं काट पाया। वो बार बार दहाने लगा। वहाँ चूहा आया और उसने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया और शेर क्या हो गया, आज़ाद हो गया। वो बहुत खुश हुआ। ठीक है, अब देखो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।